हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए हैं। चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट का, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, हर एक एग्जाम का साइकोलॉजी का जो फिलहाल में क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर, स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। तो अगर आप सच में सीरियस हो तो आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स बीपीएससी वालों के लिए, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर मिलेगा। साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें साइकोलॉजी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। साथ में आपको मिलता है साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और उनके साथ साइकोलॉजी जो ग्रुप है उसमें सिर्फ साइकोलॉजी के मेंबर होंगे, उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, कोई डाउट होता है उसमें डिस्कस कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में वीडियो के साथ। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी टच नहीं करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे टैग कॉल व्हाट्सअप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने पहले वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने 40 क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, क्योंकि 40 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इसे बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है और आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वेदी जानकारी को अर्थपूर्ण पैटर्न में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the term for the mental process of organizing sensory information into meaningful pattern? पहला ऑप्शन है संवेदना, अवबोध, ध्यान या स्मृति। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रिसेप्शन। क्योंकि अवबोध संवेदी जानकारी को अर्थपूर्ण पैटर्न में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जैसे किसी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करना प्रिसेप्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मृति मॉडल ये सुझाव देता है कि जानकारी संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के माध्यम से संशोधित है? पहला ऑप्शन है प्रसंस्करण स्तर मॉडल, ऑप्शन बी है कार्य स्मृति मॉडल, बहुभंडार मॉडल या समांतर वितरित प्रसंस्करण मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मल्टी स्टोर मॉडल। होता क्या है? तो मल्टी स्टोर मॉडल एंड किशन और सिफ्रिन में जानकारी संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को माध्यम से संशोधित करती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द को याद करने में कठिनाई ये जानते हुए भी क्यों मौजूद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जीभ की नोक पर होना, फ्लैश पल्प स्मृति, प्रोटेक्टिव इंटरफेरेंस या रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ऐसा बहुत बार होता है, कोई वर्ड होता है जो आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। किसी चीज़ को देखकर हमें याद आता है कि इसका नाम ये है, लेकिन हम उसे याद नहीं कर पाते हैं, उसे बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके मन में, वो आपके दिमाग में वो वर्ड आपके सामने रहता है, लेकिन उसे आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसे आप याद नहीं कर पाते, उसे कहते हैं जीभ की नोक पर होना। उसे लगता है कि उसे जानता है, लेकिन उसे शब्द याद नहीं कर पाता है, तो उसे कहते हैं टिप ऑफ द टोंग। ठीक है, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा संज्ञानात्मक पूर्वग्रह जीवंत स्मृतियों के आधार पर घटनाओं की संभावना अत्यधिक आंकता है? पहला ऑप्शन है पुष्टिकरण उपग्रह, उपलब्धता, लंगर या बस दृष्टि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विशिष्ट उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को अनदेखा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चयनात्मक ध्यान, विभाजित, निरंतर या कार्यकारी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, सेलेक्टिव अटेंशन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन से शिक्षण प्रक्रिया में बार बार उद्दीपक के संपर्क में आने की प्रतिक्रिया में कमी आती है? पहला ऑप्शन है अभ्यास, संवेदनशीलता, सामान्यकरण या भेदभाव। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अभ्यास। जब हम अभ्यास करते हैं बार बार उद्दीपक के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप बार बार शोर करते हो तो शोर की आदत आपको पड़ जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं अभ्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है किसने प्रेरणा के अपेक्षा सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसमें प्रयास, प्रदर्शन और परिणाम पर जोर देता है? तो पहला ऑप्शन है एब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर बी है विक्टर ब्रूम, या ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, या ऑप्शन नंबर डी है डेविड मैकलैंड। तो क्वेश्चन काफी आसान है, याद रखना कि विक्टर ब्रूम का अपेक्षा सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रेरणा, प्रयास और प्रदर्शन परिणाम की अपेक्षा पर निर्भर करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन में था विक्टर ब्रूम। अगला क्वेश्चन है सनादि सनातन में किसी व्यवहार को कम करने के लिए पुरस्कार रोकने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पॉजिटिव रिफोर्समेंट, नेगेटिव पुनिशमेंट या एक्सटेंशन। तो क्वेश्चन 48 का जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि विलोपन में पुरस्कार रोकने से व्यवहार कम हो जाता है, जैसे कि किसी व्यवहार को अनदेखा करना विलोपन कहलाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बताना है कि कौन सी प्रेरणा आंतरिक कारकों जैसे व्यक्तिगत संतुष्टि या रुचि से उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, बात की जा रही है आंतरिक कारकों का, तो जो भी आपके एक्सटर्नल है उसे तो पहले कट कर दो, क्योंकि आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल होने वाली बात ही नहीं है, और ना आपका एक्वायर करने की बात की जा रही है। इनमें से दो ऑप्शन है, दो में से एक ऑप्शन और बेटर लग रहा है, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वह शिक्षण जो तत्काल शुद्धिकरण के बिना होता है लेकिन बाद में उसे प्रदर्शित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवलोकनात्मक शिक्षण, गुप्त शिक्षण, अंतर्दृष्टि शिक्षण या आपका शास्त्रीय सनातन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का उसे कहते हैं लैटेंट लर्निंग। लैटेंट लर्निंग होता है क्या है? गुप्त शिक्षण। गुप्त शिक्षण बिना किसी तत्काल शुद्धिकरण के होता है, बाद में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि बिना इनाम का रास्ता दिखाना। ठीक है, बिना इनाम के रास्ता सीखना आपका गुप्त शिक्षण के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत पांच प्रमुख लक्षणों जैसे कि कर्तव्यनिष्ठा, सहमतता पर जोर देता है? तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, इसमें किसी का भी गलती होना नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा है आपका लक्षण सिद्धांत, तीसरा है मानवतावादी, और चौथा है आपका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपके पांच प्रमुख लक्षण जैसे कि कर्तव्यनिष्ठा और सहमतता पर जोर देता है, तो उसका नाम है आपका लक्षण सिद्धांत, जिसे आप ट्रेट थ्योरी के नाम से जानते हो। इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा ट्रेट थ्योरी। ठीक है, ये होता क्या है?
तो ट्रेट थ्योरी व्यक्तित्व के 5 प्रमुख लक्षणों जिसे वीक 5 के नाम से जानते हो, जैसे कि कर्तव्य निष्ठा, भयमूर्खता के आधार पर इसे समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। ऑप्शन बी है सामूहिक अचेतन, हीनता जटिलता या सुख सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना, कॉल रोजर्स के अनुसार बिना शर्त सकारात्मक सम्मान आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, जहां व्यक्ति को बिना शर्त स्वीकार किया जाता है। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन अस्पष्ट छवियों का उपयोग करके अचेतन विचारों को उजागर करता है? पहला ऑप्शन है बिग फाइव इन्वेंट्री, थीमेटिक ऑब्सेशन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, या ऑप्शन नंबर डी है 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, थीमेटिक एब्सरेशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व को आकार देने में आर्केटाइप्स की भूमिका पर जोर देता है? सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर या बीएफ स्किनर? देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सिगमंड फ्राइड कभी भी पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं करते। एल्फ्रेड एडलर और बीएफ स्किनर एक अलग सिद्धांत देते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है, शेपिंग पर्सनालिटी के बारे में, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल जोंग, जो कि एक सामूहिक और चेतन की साझा भी प्रतीक करते हैं। अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ क्लासेस का नोटिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा यहाँ पे आपको क्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी झारखंड में वैकेंसी आने वाली है साइकोलॉजी की, तो हर एक अपडेट हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है आपको अपडेट पता चल जाता है, जहाँ पे 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ आप पता कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे ज्वाइन आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विचार, भावनाओं और व्यवहारों का स्थिर पैटर्न जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्वभाव कहते हैं, या व्यक्तित्व, या चरित्र, या दृष्टिकोण? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पर्सनालिटी। याद रखना, व्यक्तित्व विचार, भावनाओं और व्यवहार को स्थिर पैटर्न होता है जो कि व्यक्ति को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा चरण दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करने से संबंधित है? देखो ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कल के वीडियो में मैंने कितने भी क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि सवाल किस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो मैंने 200 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ये हर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए, मैंने आपसे बोला था कि पूरा वीडियो जरूर देखना, हर क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सेम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज होता है क्या है? तो कोलरबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे दंड से बचने के लिए पुरस्कारों के नियमों का पालन करते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिशु और देखभालकर्ता के बीच भावनात्मक बंधन को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या होगा। उसे कहते हैं अटैचमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक लगाव होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के किस चरण में व्यक्ति उद्योग बनाम हीनता के संकट का सामना करता है? ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि कौन सा ऐसा चरण है एरिक्सन का जिसमें उद्योग बनाम हीनता का सामना करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूल आयु, किशोर अवस्था या पूर्व वयस्कता।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा स्कूल एज। स्कूल एज का टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है? 6 से 12 वर्ष होता है। इसे याद रखना। आपको एरिक्सन के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है जहाँ पर बच्चे उद्योग बनामहीनता के संकट का सामना करते हैं। तो क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में शामिल करते हैं? पहला ऑप्शन है समायोजन, समावेशन, संतुलन या मचान। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आसानी से आप बता सकते हो जब कोई नई जानकारी आपके मौजूद, जैसे कि पहले से आपने कुत्ता देखा हुआ है, ठीक है, अगर वैसा कुत्ता देखकर कोई ऐसा कोई जानवर देखकर जिसे 4 पैर होते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई या शेर हो गया, आप उसे कहोगे कुत्ता है तो आपका कुत्ता नहीं होगा। क्योंकि जब कुछ नया चीज़ सीखते हो आपको पता चलता है कि नहीं, 4 पैर वाले सिर्फ कुत्ते नहीं होते। आपको शेर, भालू, बिल्ली या हर जानवर हो सकता है, दूसरा जानवर। उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं कि अपनी नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद जानकारी में इसको एसिमिलेट करना, उसको समावेश करना कहलाता है एसिमिलेशन। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है? जीन पियाजे, लेव किट्सकी, एरिक एरिक्सन या लॉरेंस कोररबर्ग। ऑप्शन को पढ़ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, कल्चर की। अगर सिर्फ बात की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक संस्कृति वर्ड जुड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख पा रहे हो। सामाजिक अंतःक्रिया जुड़ा हुआ है जिसे आप देख पा रहे हो, इसलिए इसका राइट आंसर जीन पियाजे नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा लेव वगेट्सकी। क्योंकि लेव ओगेट्सकी ने सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति को संज्ञानात्मक विकास का आधार माना है। तो यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। साथ में आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, एनसीईआरटी, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स विद वीडियो आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, जिस आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और आपको तैयारी करने में काफ़ी कम टाइम मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप शेयरिंग।